एपिसोड 11 रावी का अद्वैत से मिलना। वहीं दूसरी तरफ AR कॉरपोरेशन में अद्वैत अपनी एक मीटिंग कर एक ही मात्रा वापस अपने कैबिन की तरफ जा रहा था और मानव भी उसके साथ ही चल रहा था। मानव अचानक से रुकते हुए बोला, तुम चलो, मैं रावी को लेकर आता हूँ। वो पहुंचती ही होगी अभी कुछ देर में। उसकी बात सुन अद्वैत हाँ में सिर हिलाकर अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद मानव रावी को लेकर आया। उन्हें देख अद्वैत ने अपना लैपटॉप बंद करके दोनों को बैठने का इशारा किया तो दोनों बैठ गए। रावी अभी बैठी ही थी कि अद्वैत अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्या कहा उसने तुम्हें? अद्वैत के सवाल पर रावी बोली, वही जो आपने कहा था। आपकी तरह ही उसे भी पता चल गया था कि सारा का आदमी हम दोनों पर नजर रखे हुए था। उसे मुझ पर भरोसा था, लेकिन सारा को शक ना हो इसलिए उसने नाटक किया था उस वक्त। रावी की बात सुन अद्वैत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मतलब वो सच कह रही थी मुझसे? अद्वैत की बात सुन रावी ने उसे देखा और हल्की नाराजगी से बोली, आपने उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार डालने की धमकी दी थी तो वो झूठ बोल भी कैसे पाती? रावी की बात सुन अद्वैत ने बिना किसी भाव के उसे देखा। वहीं मानव कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था। अद्वैत अपनी ठंडी आवाज में बोला, वो सिर्फ तुम्हें खोने की सोच से ही झूठ नहीं बोल पाती और तुम आज तक उससे झूठ ही बोलती आई हो। अद्वैत की बात सुन रावी ने अपना सिर झुका लिया और बोली, पता है मुझे और मैं उससे झूठ बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन सच बताकर उसकी दोस्ती नहीं खो सकती। हाँ, पहले मैं एक मकसद से उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ और वहीं बनकर रहूंगी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर मैं जिस काम के लिए आई थी वहीं करना होता तो अम्मू अभी वहाँ होती, आपके पास ना होती। रावी के आखिरी शब्द सुन अद्वैत ने अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती रावी, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मैं हूँ। अद्वैत की बात सुन रावी हंस पड़ी और बोली, हाँ पता है आप इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आप किसी और को रोक सकते हैं या हरा सकते हैं, लेकिन अगर अम्मू खुद आपसे दूर जाना चाहेगी तो? रावी बोली तो अद्वैत एकदम से गुस्से से अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, रावी। अद्वैत गुस्से से खड़ा हो गया था, जिसे देख रावी एक पल के लिए बहुत डर गई थी। और ये सच भी था कि उसे अद्वैत से बहुत डर लगता था, लेकिन वो अमायरा के लिए बहुत हिम्मत करके बोल रही थी। मानव तुरंत ही अद्वैत को शांत करते हुए बोल, शांत हो जा अद्वैत, भाभी क्यों जाएगी तुझे छोड़कर? वो बहुत प्यार करती है तुझसे। इतना कहकर वो रावी की तरफ देखकर बोला, रावी शायद तुम भूल रही हो कि अद्वैत कौन है। भाभी इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी ना तो भी वो अद्वैत से दूर नहीं हो पाएगी, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। मानव की बात सुन रावी अपनी चेयर से खड़ी होकर मानव से बोली, जीजू को आप और मैं तो क्या सब जानते हैं मानव भैया, लेकिन आप अम्मू को उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। अम्मू कितनी जिद्दी है ये आप नहीं जानते। अगर जीजू उसे दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ सकते हैं, तो अगर अम्मू ने एक बार सोच लिया ना कि उसे जीजू से दूर जाना है, तो इसके लिए वो इस दुनिया को छोड़कर जाने में भी एक पल नहीं लगाएगी। इतना कहकर वो अद्वैत की तरफ मुड़ी और बोली, हाँ आपने क्या कहा था कि मैं उससे झूठ बोलती आ रही हूँ, तो एक बात आप भी याद रखिएगा, सच तो आपने भी छुपाया है उससे। मैंने तो अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन आपने कोई भी रिश्ता नहीं निभाया है उससे। तो जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो आपको एक धोखेबाज इंसान ही मानेगी, और अम्मू सबसे ज्यादा नफरत धोखा देने वालों से ही करती है। रावी की बात सुन अद्वैत, जिसका गुस्सा मानव ने बहुत मुश्किल से शांत किया था, वो फिर से भड़क उठा। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी कि अगर ये सब बोलने वाला रावी की जगह कोई और होता तो वो अब तक उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। वहीं अद्वैत को एक बार फिर से गुस्सा होता देख मानव जल्दी से बोला, रावी ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम आज ऐसे बात कर रही हो? मानव की बात सुन रावी गुस्से से बोली, ये आप इनसे क्यों नहीं पूछ लेते मानव भैया?
आपको पता है अम्मू कितनी डर गई है इनकी वजह से। 5 साल में पहली बार मैंने उसे जीजू के नाम से डरता देखा है। और मैं बस ऐसे ही ये सब नहीं कह रही थी, अम्मू सच में डिसाइड कर चुकी है कि वो अपनी सो कॉल्ड फैमिली से बदला लेकर हमेशा हमेशा के लिए ये शहर ये देश छोड़कर चली जाएगी। रावी की बात सुन मानव ने हैरानी से उसे देखा। वहीं अद्वैत गुस्से से बोला, झूठ बोल रही हो तुम। अद्वैत की बात सुन रावी बोली, मैं सच बोल रही हूँ। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर अम्मू कभी भी यहाँ से गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और उसके जाने के बाद इसकी सफाई भी आपको ही देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को, जिनमें से सबसे पहले आपसे सवाल करने वाली आपकी फैमिली ही होगी। रावी गुस्से से कांप रही थी, वहीं अद्वैत का गुस्सा भी कम नहीं था। मानव दोनों का ही गुस्सा देख पा रहा था, इसलिए वो सबसे पहले रावी को शांत करवाते हुए बोला, देखो रावी, भाभी कहीं नहीं जाएगी, मैं बात करूंगा उनसे, तुम फिक्र मत करो इस बात की। मानव ने रावी के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो रावी उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये नाटक आप अम्मू के सामने ही करिएगा, क्योंकि वो आपका सच नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों क्यों और किसके कहने पर उसकी लाइफ में आए हो। मैं चुप हूँ अनुस्वार, क्योंकि अम्मू इनके साथ सेफ है, लेकिन अगर अम्मू के लिए मुझे उसे सारा सच बताना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, फिर भले ही वो सच जानकर मुझसे दोस्ती तोड़ दे। रावी की बात सुन अद्वैत अपनी बिल्कुल सर्द आवाज में जोर से चिल्लाया, बस अब एक शब्द भी कहा ना तुमने तो यहीं के यहीं मार डालूंगा तुम्हें, समझी। अद्वैत की आवाज सुन रावी कांप गई, वहीं मानव भी घबरा गया था। रावी कांपती आवाज में बोली, अद्वैत बीच में ही गुस्से से बोला, एक शब्द नहीं, मतलब एक भी शब्द नहीं, इतना समझ नहीं आता तुम्हें। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर राइट नाउ। अद्वैत ने डोर की तरफ इशारा करके अपना एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं उसकी बात सुन रावी भागकर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मानव बोला, अद्वैत। मानव आगे बोलता उससे पहले ही अद्वैत ने अपने टेबल से पेपरवेट उठाकर सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। वो तो अच्छा था कि सही समय पर मानव झुक गया, वरना वो पेपरवेट सीधा उसके माथे पर लगाने वाला। वो पेपरवेट सीधा पीछे की ग्लास वॉल को लगा, जिससे एक तेज आवाज हुई, लेकिन इससे मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे आदत थी इसकी। मानव अद्वैत से बोला, कूल डाउन यार, भाभी सिर्फ सोच रही है, गई तो नहीं है ना। मानव बोला तो अद्वैत अपनी आग उगलती आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तो क्या उसके जाने का वेट करूं मैं। अद्वैत का सवाल सुन मानव हड़बड़ा गया और बोला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। वैसे अगर तू चाहता है कि भाभी तुझे छोड़कर ना जाए तो उनसे सिर्फ 3 शब्द कहने हैं तुझे। मानव दूसरी बात शरारत से बोला तो अद्वैत बोला, डॉट। कौन से 3 शब्द। मानव मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार आई लव यू, बस ये 3 शब्द बोल दे, भाभी कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मानव की बात सुन अद्वैत ठंडे भाव से बोला, मैं उससे झूठ क्यों बोलूं। अद्वैत का सवाल सुन मानव तपाक से बोला, क्योंकि तू राजा हरिश्चंद्र नहीं है इसलिए झूठ बोल सकता है। मानव की बात सुन अद्वैत ने उसे घूरा तो मानव हंसने लगा, फिर सीरियस होकर बोला, भाभी से क्या कहना है वो तू खुद सोच लेना, फिलहाल मीटिंग है तुम्हारी। उसकी इस बात पर अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ हेयर मेंशन में जिस बॉडीगार्ड ने सारा और मिराज शर्मा की वीडियो बनाई थी, उसने वो वीडियो अमायरा को दे दी, क्योंकि वो काम उसने अमायरा के कहने पर ही किया था। अमायरा उस वीडियो देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सारा का प्लान उसके डेविल हब्बी ने पहले ही फ्लॉप कर दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उस वीडियो में सिर्फ सारा की प्लानिंग वाली बात ही थी। मिराज शर्मा ने 5 साल पहले वाली बात कही थी, वो थी ही नहीं। रात को अमायरा ने मीना आंटी से पहले ही कह दिया था कि वो आज डिनर नहीं करने वाली। वो अद्वैत के सामने ही नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसके आने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। अद्वैत ऑफिस से वापस आया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम दोनों का डिनर लगाओ। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि मीना आंटी बोली, वो सर अमायरा बिटिया ने कहा है कि वो आज डिनर नहीं करने वाली, आपके लिए डिनर लगवा दूं।
मीना आंटी की बात सुन अद्वैत सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसके माथे पर हल्के से बल पड़ गए थे, जिस पर अपनी उंगली घुमाते हुए अद्वैत ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब हम दोनों के लिए भिजवा देना। ये कहकर वो तो चली गई, लेकिन नीचे मीना आंटी मुस्कुरा दी। वो खुद से ही बोली, लगता है अमायरा बिटिया नाराज हो गई है इनसे। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं अद्वैत अपने कमरे में चला गया और शावर लेने लगा। वो शावर के नीचे खड़े होकर वॉल से हाथ टिकाकर बोला, तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो, सीधी तरह से मान जाना वरना। बोलते हुए रुककर उसने शावर बंद किया और अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आ गया और वैसे ही अपने कमरे से निकलकर अमायरा के कमरे में चला गया। अमायरा बेड पर लेटी थी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने तुरंत ही दरवाजे की तरफ से दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी उसके कमरे में उसके अलावा एक ही आदमी आ सकता था, क्योंकि किसी और के पास उसके कमरे का पासवर्ड नहीं था। अद्वैत ने अंदर आकर वहीं दरवाजे के पास खड़े रहकर थोड़ी देर अमायरा को घूरा। वो समझ गया था कि अमायरा सोने का नाटक कर रही है। थोड़ी देर बाद भी जब अमायरा ने नाटक बंद नहीं किया तो अद्वैत उसके पास जाकर लेट गया। अद्वैत ने अपना एक हाथ अमायरा की कमर पर लपेटकर उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका लिया तो अमायरा हल्की सी चिंघुक उठी, क्योंकि अद्वैत ने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। उसके अलावा उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और ऊपर से वो अभी शावर लेकर आया था, जिस वजह से उसकी बॉडी काफी ठंडी थी, जिसका एहसास अमायरा को अपने नाइट ड्रेस पर से भी हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। अमायरा को अभी भी नाटक करता देख अद्वैत ने अपना चेहरा झुकाकर उसकी गर्दन और कंधे के बीच में अपने होंठ से एक ही मात्रा किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर अमायरा सिहर गई, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और अद्वैत को रोका भी नहीं। उसने अद्वैत को उसके मन की करने दी। उसके गले से लेकर कंधे तक चूमने के बाद अद्वैत ने अमायरा को अपनी तरफ पलट दिया और उसके होंठों को वाइल्डली किस करने लगा। अमायरा बस आंखें बंद करके लेटी रही। उसे ऐसे देखकर कुछ ही देर बाद अद्वैत रुक गया और उसकी बंद आंखों को घूरने लगा। अद्वैत उसकी आंखों को ही घूरते हुए बोला, ओपन योर आईज। अद्वैत की ठंडी आवाज सुन अमायरा ने डरते हुए आंखें खोल दी तो अद्वैत उसे ही घूर रहा था। अमायरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली, जिसे देख अद्वैत एक ही सेकंड में उसके ऊपर आ गया और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, ये नखरे किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। क्या हो गया जो तुम्हें धमकी दी तो हाँ मार तो नहीं डाला ना तुम्हारी दोस्त को, फिर इतना एटीट्यूड किस बात का? पहले बिना धमकी दिए पूछा था ना, तब जवाब दे दिया होता तो मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अद्वैत बोला तो अमायरा ने गुस्से से अपनी आंखें रोल कर दी। उसकी इस हरकत को देख अद्वैत ने अपने दांत भींच लिए और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें जो करना होता है वो करती हो ना। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं पूछा और ना ही कहा है, लेकिन अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो वो बहुत जरूरी होता है और तुम्हें उसका जवाब देना ही पड़ेगा। बिना किसी रीजन के तुमसे सवाल जवाब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने उसे देखा, शायद उसे अद्वैत की बात का मतलब समझ आ गया था। अद्वैत ने अमायरा को कभी भी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं था और ना ही कभी कोई सवाल पूछा था। अगर इस बार उसने सवाल पूछा था तो उसे जवाब दे देना चाहिए था। अमायरा को अब शांत देखकर अद्वैत ने गहरी सांस छोड़ी और उसके ऊपर से साइड में आ गया। उसने लैंप टेबल पर पड़े इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बोला, डिनर भेज दो। इतना कहकर उसने रिसीवर वापस रख दिया। 2 मिनट बाद ही उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो अद्वैत ने अमायरा से कहा, जाओ ट्रॉली अंदर ले आओ। अद्वैत की बात पर अमायरा बोली, मैं क्यों? अमायरा के ऐसा पूछने पर अद्वैत अपनी बॉडी को देखकर ठंडी आवाज में बोला, तुम चाहती हो मैं ऐसे मीना आंटी और दूसरे सर्वेंट के सामने जाऊं? उसका सवाल सुन अमायरा ने उसकी बॉडी को देखा, जिस पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसे देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोलकर खाने की ट्रॉली अंदर ले ली। तब तक अद्वैत उठकर सोफे पर बैठ गया था।
अमायरा ने ट्रॉली में से खाना एक डिश में परोसा और अद्वैत के सामने टी टेबल पर रख दिया। फिर बेड की तरफ जाने लगी तो अद्वैत बोला, तुम भी खा लो। अद्वैत की बात सुन अमायरा उसकी तरफ पलटी और बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो वापस से पलटी ही थी कि अद्वैत ठंडी आवाज में बोला, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम डिनर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा डिनर करूंगा एंड यू नो दैट मेरी भूख जल्दी शांत नहीं होती, सो चॉइस इज ऑल योर्स। अद्वैत की बात पूरी होती उससे पहले ही अमायरा आकर सोफे पर बैठ गई थी। अमायरा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। डिनर के बाद एक सर्वेंट को बुलाकर अमायरा ने ट्रॉली और बर्तन भेज दिए और खुद शावर लेने चली गई। वहीं अद्वैत आकर बेड पर लेट गया। अमायरा जब बाथरूम से बाहर आई तब अद्वैत की आंखें बंद थी तो अमायरा बिना आवाज किए उसके पास लेट गई। पहले वो अद्वैत से थोड़ी दूर होकर लेटी थी लेकिन फिर धीरे धीरे खिसककर उसके पास चली गई। उसने अपने दोनों हाथों से अद्वैत की कमर पकड़ी, अपना एक पैर अद्वैत के पैरों पर रखा और उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा घुसाकर उससे चिपककर सो। अमायरा अद्वैत से बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। धीरे धीरे अमायरा गहरी नींद में चली गई जिसका पता अद्वैत को अपने सीने पर महसूस हो रही उसकी धीमी होती सांसों से चला। उसने अपनी आंखें खोलकर अमायरा की पोजीशन को देखा और एक गहरी सांस छोड़कर अपने मन में बोला, इस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि ऐसे सोने से इसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अमायरा को अपनी बाहों में भर लिया और वैसे ही सो गया। एपिसोड 12 सबके सामने पैशनेट किस। सुबह अमायरा की आंखें तब खुली जब अद्वैत ने उसे हिलाकर उठाया। अमायरा ने आलस से उसे देखा और बोली, मुझे अभी सोना है। अमायरा की बात सुन अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, लेकिन मुझे जिम जाना है तो मेरे ऊपर से हटो वरना हमेशा के लिए सुला दूंगा। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने अपनी पोजीशन देखी। इस वक्त वो पूरी तरह से अद्वैत के ऊपर थी, जिसे देख वो झेंप कर साइड में आ गई लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आप तो कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे ना। अमायरा का सवाल सुन उसकी तरफ झुकते हुए बोला, क्योंकि पूरी रात एक्सरसाइज करता था लेकिन कल नहीं हुई तो आज जिम जाना पड़ेगा, बट आई लाइक नाइट एक्सरसाइज। अद्वैत की आवाज ठंडी थी लेकिन उसके शब्द सुन अमायरा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो उसकी नाइट एक्सरसाइज की बात काफी अच्छे से समझ रही थी। अमायरा बेड से खड़ी होकर बाथरूम की तरफ भागते हुए खुद से ही बड़बड़ाई, इनसे तो कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। उसका बड़बड़ाना अद्वैत ने सुन लिया तो उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, मतलब वो अमायरा को छेड़ रहा था। अमायरा के जाने का एक ही मात्रा बाद अद्वैत भी वहां से अपने कमरे में चला गया और फिर फ्रेश होकर जिम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। दोनों ब्रेकफास्ट करके खड़े ही हुए थे कि सारा वहां टपक पड़ी। अद्वैत बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और वहीं अमायरा सारा को देखकर सोचने लगी, ये इस वक्त यहाँ क्यों आई है? जरूर कोई तो बात होगी। अमायरा अपनी सोच से बाहर आकर नकली मुस्कान के साथ सारा के गले मिलते हुए बोली, व्हाट अ सरप्राइज दीदी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? उसकी बात पर सारा बोली, हाँ वो डैड ने कल तुम्हें ऑफिस बुलाया है, क्योंकि मैंने जो डील की थी उसकी रिपोर्टिंग मीटिंग है। वैसे भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और मिस्टर बंसल ने काफी इन्वेस्ट भी किया है। सारा खुद पर घमंड करते हुए बोली तो अमायरा बोली, लेकिन इसमें मेरा क्या काम है? मैं वहां आकर क्या करूंगी? अमायरा की बात सुन सारा जल्दी से बोली, क्योंकि डैड का कहना है कि तुम्हें भी वहां होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो तुम शेयर होल्डर्स को समझा सको। सारा की बात सुन अमायरा को सारा माजरा समझ आ गया। सारे शेयर होल्डर्स सारा की सच्चाई काफी अच्छे से जानते थे और वो अमायरा को भी जानते थे। उन्हें भी पता था कि शर्मा इंडस्ट्रीज को हर बार बिजनेस क्राइसिस से अमायरा ही बचाती थी। वो सब तो यही चाहते थे कि सारा की जगह अमायरा को सीईओ बनाया जाए, लेकिन अमायरा ने अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर खुद ही मना कर दिया था।
कुछ शेयर होल्डर्स मिस्टर शर्मा और सारा की चालसाजी समझ रहे थे कि वो लोग अमायरा का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कई बार अमायरा को बातों बातों में समझाना भी चाहा, लेकिन अमायरा कभी समझी ही नहीं। सारा और मिस्टर शर्मा इसीलिए अमायरा को बुला रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि शेयर होल्डर्स को उन दोनों से ज्यादा अमायरा पर भरोसा है। इसलिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो अमायरा उन्हें समझा सकें। ये समझते ही अमायरा ने तुरंत अपना दांव फेंका। वो बोली, दीदी मुझे लगता है हमें कल मीटिंग नहीं करनी। देखिए अभी अभी हमारे शेयर्स काफी ज्यादा गिरे हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स अभी नाराज होंगे और शायद वो इस प्रोजेक्ट में भी ज्यादा कमियां निकाले। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आधा खत्म होने के बाद शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करेंगे तो उन्हें खुद ही इसकी सक्सेस नजर आ जाएगी और वो आसानी से मान जाएंगे। अमायरा की बात सुन सारा भी सोच में पड़ गई। वो बोली, ठीक है मैं डैड से बात करूंगी इस बारे में। सारा को अपनी बात मानते देख अमायरा ने डेविल स्माइल की। तब तक उसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ चला गया जहां से अद्वैत नीचे आ रहा था। सारा की नजरें भी अद्वैत पर जम गई थीं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। अमायरा ने जब सारा को भी अद्वैत को घूरता हुआ पाया तो उसे बहुत गुस्सा आया, जिसे दबाते हुए वो बोली, दीदी अब आपको कंपनी जाना चाहिए ना, काफी लेट हो रहा होगा ना आपको। अमायरा की बात सुन सारा होश में आई और उसे अमायरा पर बहुत गुस्सा भी आया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और घटिया आइडिया आया तो वो बोली, हाँ अम्मू पर मैं तो इधर टैक्सी से आई थी, लेकिन जाने के लिए यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी। तुम अद्वैत से कह दो ना कि वो मुझे शर्मा इंडस्ट्रीज तक छोड़ दे। सारा की बात सुन अमायरा ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो हाँ में सिर हिलाते हुए अद्वैत की तरफ बढ़ गई। वो अद्वैत से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहती थीं कि वो सारा को ड्रॉप कर दें, लेकिन अगर वो नहीं कहती तो सारा को उस पर शक होने लगता और वो इस वक्त उसे खुद पर शक नहीं करवाना चाहती थी। अद्वैत के सामने आकर अमायरा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। दूसरी तरफ अद्वैत अपने तेज कानों की वजह से सारा की बात सुन चुका था। अमायरा अपना सिर ऊपर करके जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, वैसे ही अद्वैत ने झुककर उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अद्वैत की इस अचानक से की गई हरकत से अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन फिर वो दोनों कहाँ है ये याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वहां लिविंग हॉल में सारा के अलावा बाकी सब सर्वेंट्स और मीना आंटी भी थीं। अमायरा भी यही सोच रही थी कि वो सब क्या सोचेंगे। तभी अद्वैत ने अमायरा को कमर से पकड़कर लिफ्ट करके थोड़ा ऊपर उठा लिया, जिससे अमायरा अब उसकी बराबरी में आ गई थी, जिस वजह से वो बिना झुके उसे आराम से किस कर पा रहा था। अद्वैत बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था, जिसे देख सभी सर्वेंट शर्मा कर वहां से चले गए थे। लेकिन सारा बहुत ही गुस्से से उन दोनों को घूर रही थीं। उसे इस वक्त अमायरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से से पूरी कांप रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अमायरा को वहां से हटाकर खुद अद्वैत को किस करे, लेकिन अफसोस हकीकत में वो ऐसा कर नहीं सकती थी। एक लंबी किस के बाद जब अमायरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर अद्वैत ने उसे किस करना बंद किया। उसने आराम से अमायरा को नीचे उतारा तो अमायरा अपने कश्मीरी सेब जैसे लाल चेहरे को झुकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। लेकिन तभी उसकी सांसें एक बार फिर रुक गई जब अद्वैत उसके सिर को थपथपाते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, बाय। अद्वैत की बात सुन अमायरा की आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि ये आदमी उसे बाय कह रहा था जिसने 5 साल में कभी उसे बाय नहीं कहा था। इनफैक्ट कभी बात ही कहाँ की थी उसने। वहीं सारा उसका ध्यान अपने ऊपर करते हुए बोली, अद्वैत क्या तुम मुझे शर्मा इंडस्ट्रीज ड्रॉप कर दोगे? वो क्या है ना, आज मैं कार लेकर नहीं आई, टैक्सी से आई थी। अद्वैत ने सारा की बात सुनकर भी एक नजर उस पर नहीं डाली और दरवाजे से बाहर बढ़ गया, जिससे सारा द ख्याली चुड़ैल ने ये समझ लिया कि अद्वैत के कुछ न बोलने का मतलब हाँ है, तो वो भी उसके पीछे भागी। अमायरा ने उसे भी जाता देखा तो वो भी ये देखने के लिए बाहर जाने लगी कि क्या सच में अद्वैत सारा को लिफ्ट देगा अपनी कार में।
वहीं सारा खुशी से दौड़ते हुए बाहर तो आ गई, लेकिन वो जैसे ही अद्वैत की कार की तरफ बढ़ी तभी अद्वैत की कार स्टार्ट हो गई और वहां से निकल गई। उसके साथ ही अद्वैत के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी निकल, जिसे देख सारा का चेहरा काला पड़ गया और वहीं दरवाजे के पास खड़ी अमायरा की ये देखकर हंसी छूट गई। सारा ने अपना सिर दरवाजे की तरफ घुमाया तो अमायरा जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई, जिस वजह से सारा उसे देख नहीं पाई और पैर पटककर चलते हुए ही गेट की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो वापस अंदर जाकर अमायरा को ये जताना नहीं चाहती थी कि अद्वैत ने उसे लिफ्ट नहीं दी। ऐसा करने में उसे इंसल्ट फील होती, इसलिए वो चलते हुए ही जाने लगी थी, जिसे देखकर अमायरा को उसकी बेवकूफ़ी पर और ज्यादा हंसी आने लगी। वो हंसते हुए ही अंदर जाने लगी। एआर मेंशन शहर के काफी बाहरी इलाके में था। वहां 50 किलोमीटर के रेडियस में किसी का घर तो क्या एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी। वो पूरा इलाका जंगल जैसा था और इस जंगल जैसे इलाके के बीचों बीच एआर मेंशन था, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बस इस स्वर्ग का रंग ज्यादातर ब्लैक शेड में था। अमायरा को कंफर्म तो नहीं था, लेकिन मीना आंटी ने एक बार उसे बताया था कि वो पूरा एरिया अद्वैत ने गवर्नमेंट से लगभग 2000 करोड़ में खरीदा है। अद्वैत उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वहीं रहकर उसने यहाँ एआर मेंशन बनवाया था। पूरे 2 साल लगे थे इस एआर मेंशन को बनने में और अमायरा 5 साल से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि एआर मेंशन कौन से पत्थरों से बना है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर ब्लैक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो दिखते इटालियन मार्बल्स जैसे थे, लेकिन इटालियन मार्बल्स वाइट होते थे पर ये ब्लैक थे। सारा को पता था कि एआर मेंशन से उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली, फिर भी वो अपना घमंड बरकरार रखने अमायरा के पास वापस नहीं आई और चलती जाने लगी, और शायद वो शर्मा इंडस्ट्रीज तक चलकर ही जाएगी। ये सोच सोचकर अमायरा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। मीना आंटी ने जब उसे ऐसे हंसते हुए देखा तो वो उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे हंस क्यों रही हो बिटिया? उनका सवाल सुन अमायरा उन्हें साइड हग करके बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हब्बी जाने अनजाने हर बार उनकी मस्त बेइज्जती कर देते हैं। इतना कहते ही उसकी फिर से हंसी छूट गई। उसे ऐसे हंसते देख मीना आंटी भी मुस्कुरा दी।